प्रेयन्ताम् सुरासुरञ्च मम विद्याधर किन्नर किन्नराक्ष भूत पिशाच्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् विंशति भुवनेन्द्र देवता श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् षोडशवन्त देवता श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् जन जन का श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् जनमातृका देवता श्वा प्रेयन्ताम् चतुर्यक्ष श्वा प्रेयन्ताम् चतुर्शासन देवता श्वा प्रेयन्ताम् कमलवासी देवता श्वा प्रेयन्ताम् पंचतिथि देवता श्वा प्रेयन्ताम् नवग्रह इंद्र देवता श्वा प्रेयन्ताम् देवता श्वा प्रेयन्ताम् पंचनंतर देवता श्वा प्रेयन्ताम् अतितानागत विकल सकल समसिद्ध सोम श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् सर्वकालमपि गुणधर नाम दिएश अपने अपने नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए। श्री गुणधर नाम दे सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। स्वस्ति स्वस्ति राहु केतु ग्रामादि नगरादि देवता श्वा प्रेयन्ताम् प्रेयन्ताम् श्री सर्वे जनेन्द्र भक्ता मातृपितृ पौत्र संबंधी वर्गस्य गुणधर नाम देश धन दान द्युति बल कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु पुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु कर्मस्धन परिवर्तन धर्मवर्तान श्रीवर्तां कुलारंजम क्षेम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमदे पार्श्वनाथ तीर्थंकराय प्रवर्तन द्वादश संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकमनंदर्शनंत ज्ञानांत सुखाय सिद्धा बुद्ध सत्य ज्ञान समागम श्री गुणधर नाम देश। सभी परिवार के अपने अपने नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। मृत्युम चिन्ह तो काम चिन्ह बलिकाम चिन्ह क्रोधम चिन्ह बिंद पापम चिन्ह सरशत्रु वंश सरो राजभयम च चौर भयम चिन्ह स्वरूप वृक्षिक भयम चिन्ह स ग्रह भयम चिन्ह सर परगातम चिन्ह परमांतम चिन्ह सरसुरु रोगम चिन्ह स नरगज मानिम चिन्ह बिंदम अनरमारीं चिंचिंद बिंद परिकारದಲ್ಲಿ ಬರಿ सरसुरोगम चिन्ह सर नरगज चिन्ह बिंद सराजमारीं च सस्यमारीं च धान्य वर्क्षिकमालं च पत्र पुष्पमारीं चिन्ह बिंद सर्वफल राष्ट्र देश मारिम च वीर कुरुवेतर शाकनर्ग वेदिनियम सरमोनिय सरकर्मांत दुर्गत ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति सर्वशांतिम कुरुकुरु सजनानंदम कुरुकुरु स्वा सर्वजनानंद कुरुकुरु कुकुलानंद कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर केट कणंद कुरुकुरु सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वानंद सर्व दुःख मनानंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमनम फट स्वाहा। हाथ जोड़िए। ओम नमो रते भगवते श्रीमद प्रक्षणा से शांति शांति का सर्वगुण सर्वरूप सर्व प्रकार छाम नाम निष्ण ओम राम ह्रीम रूम राशि अवसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र के बाद भी शुरू करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है। ओम राम नमो हरिहंता नमो ओम ह्रीम नमो सिद्धा नमो ओम रूम नमो आर्या नमो ओम रोम नमो अज्जाय नमो ओम र नमो लोवे सवसानम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे स्वाहा। प्रभु को नमन करते हुए आइए आज की राम कथा शुरू करते हैं। जितने भी भारतवासी भारतवासी है, आज से आप लोग एक आधा घंटा हम अपनी बात आप सबको सुनाते हैं। ये कथा अद्भुत और अलौकिक कथा है। ज्यादा नहीं, एक 10-20 मिनट आप लोगों को सुनना है और सुन करके जीवन को सार्थक करना है। और इसके अलावा आप सभी को विशेष ये कथा से ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। आइए इस कथा के हमारे सहभागी रहेंगे आचार्य धर्म तीर्थ के निर्माता और जीवन के अंदर अपने अनेकों प्रकार के साहित्य का निर्माण करने वाले आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज आप सभी के सामने उपस्थित है। मैं नवग्रह तीर्थ और रास्ते में रहूंगा, टूर में मेरा रहेगा, रास्ते में भी रहूंगा। तो महाराज साहब भी जो है हमारे साथ ये राम कथा में सहकारी करेंगे। आप सभी देशवासी से जो मेरे को यूट्यूब में सुन रहे हैं और पारस टीवी में देख रहे हैं, नवग्रह झूम के अंदर जो देख रहे हैं, ये राम कथा आप सबकी व्यथा मिटाने वाली है। ये राम कथा आप सबकी जीवन की दुख दारिद्र को हरने वाली है। सबसे पहले आपको सोचना है कि राम कथा क्यों सुनना। राम कथा सुनने से होता क्या है, राम कथा श्रवण करने से आपके जीवन में क्या क्या अंतर आए।
मैं इतना ही कहूंगा, ये 10 दिन की आप कथा सुनोगे, 100 दिन तक आप शांति से जियोगे। राम कथा सुनने से शांति आपके जीवन में निर्माण होती है। राम कथा सुनोगे, आंखों में आंसू आने के बाद मरने की भावना कभी नहीं आएगी। राम कथा सुनने से आपके जीवन के अंदर आत्महत्या के विचार हमेशा के लिए चले जाएंगे, अगर आप मनुष्य है तो। राम कथा सुनोगे तो आपके जीवन के अंदर संकट की घड़ियां, दुख की घड़ियां के अंदर जो है नाना प्रकार की जो आकुलता और व्याकुलता है वह मिटेगा। राम कथा सुनोगे तो एक निष्ठावान चरित्र जीने की प्रयत्न करोगे। राम कथा सुनोगे, महिलाएं अगर सच में अगर इस कथा को अपने जीवन में अगर अपना लिया, कभी भी किसी के साथ भागेगी नहीं, अपनी मर्यादा कभी भंग नहीं कर पाएगी। राम कथा सुनोगे, पुरुष लोग कभी भी पिता के विरुद्ध कभी आप अपने जीवन को नहीं ढलोगे। आइए प्रभु रामचंद्र के दिव्य शक्ति को नमन करते हुए उस सिद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, सिद्ध स्वरूप राम परमात्मा को हम नमन करते हुए आचार्य गुप्तिनंदी महाराज से 2 बात सुनते हुए अपनी राम कथा एक शुरू करेंगे। आइए आचार्य गुप्तिनंदी महाराज को पहुंच दीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव। राम कथा के पूर्व मंगलाचरण के माध्यम से आज की कथा शुभारंभ हो रही जा रही है। आज की जो राम कथा का मंगलाचरण है आस्था श्री माता जी कर रही है। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। राम कथा का मंगलाचरण आरिका गन्नी श्री आस्था श्री माता जी धर्म तीर्थ से शुरू कर रही है। बोलिए माता जी। जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्र भगवान श्री राम भगवान की जय। भारत जगत गुरु आचार्य श्री सिद्धू सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदास दानी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा दिगंबर जैनाचार्य श्री निरंजन गुरुदेव की जय। एक कीर्तन से आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये महाकथा श्री राम, ये महाकथा श्री राम, ये महाकथा श्री राम की, ये महाकथा श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ये महाकथा श्री राम की, ये महाकथा श्री राम की, ये महाकथा श्री राम की, ये महाकथा श्री राम की। रवि सेन आचार्य गुरु ने आगम पद्म पुराण लिखा, उसमें हमको रामचंद्र का पढ़ने को चारित्र मिला। हे रघुनंदन को सजा सुझाव, हे रघुनंदन को जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की। दशरथ राजा के सुत प्यारे धरती पे जग पूज्य बने, दुष्टों का आतंक मिटाने सिर मौर्य बने। दशरथ राजा के सुत प्यारे धरती पे जग पूज्य बने, दुष्टों का आतंक मिटाने वंशी सिर मौर्य बने। रानी जिनकी सीता मैया, रानी जिनकी सीता मैया, शीलवती सुत ये महाकथा श्री राम की,
महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की। राम राज्य आया धरती पे, प्रजा सदा ही सुखी रहे। राम राज्य आया धरती पे, प्रजा सदा ही सुखी रहे। सूर्य वंश की सूरज हो, प्रभु वचन निभाने सजग रहे। सूर्य वंश की सूरज हो, प्रभु वचन निभाने सजग रहे। बल बलो नरोत्तम हो, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की, जय महाकथा श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भगवान की, जय महाकथा श्री राम 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 की। बोलिए राम विग्रह भगवान की जय। सर्वाधिक परमेश्वर की जय। जय श्री गुरुदेव नंदी जी गुरुदेव की जय। जय श्री गुरुदेव नंदी जी गुरुदेव की जय। नमो स्वामी नमो। आइए महाराज सबको लीजिए। हाँ स्वामी जी। हाँ बोलिए महाराज, शुरू करिए। 2 मिनट आद्य वक्तव्य। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सप्रसाहुणं। जय बोलो वितराग भगवान राम की जय। जय शंकर भगवान की जय। धर्म स्नेही महान भव। राम कथा ये आराम कथा है। राम से आत्मा राम को ले जाने वाली कथा है। जीवन की व्यथा को मिटाने वाली सुंदर सी ये कथा है। आत्म कल्याण आत्म उत्थान की ये कथा है। वह नगर अयोध्या नगर, जिसे अपराजिता, अवध, कौशल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस अयोध्या जो कि शाश्वत जन्मभूमि है तीर्थंकरों की, जहां हमारे तीर्थंकर भगवान का निरंतर अवतार होता है, निरंतर जन्म कल्याणक होता है, ऐसी अयोध्या नगरी में 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के शासन में, जो कि 20वें तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान सही प्रकार के कष्ट को मिटाने वाले हैं, सही प्रकार के दुख को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान के जिस शासन में वह दिन आया जिस दिन माता अपराजिता अपने राजमहल में सो रही थी। अथा अपराजिता देवी सुखम सुप्तावरालये, शयनीये महाकांते रत्नोद्योतसरस्थिते, रजन्यः पश्चिमे यामे महापुरुष वेदिनः, नितान्तं परमां स्वप्नान् निरताशयः। उस माँ ने जब वह रात्रि में सो रही थी तो रात्रि के पिछले प्रहर में उसने दिव्य भव्य 4 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में सफेद हाथी देखा, दूसरे स्वप्न में सिंह को देखा, तीसरे स्वप्न में सूर्य दिखलाई दिया और चौथे स्वप्न में चंद्रमा को देखा। ये रात्रि के पिछले प्रहर में, अर्थात जिस समय सूर्य का उदय होने वाला था, रात्रि की निशा होने वाली थी, ऐसी घड़ी में माता कौशल्या ने दिव्य भव्य 4 स्वप्न देखे। घर पे राजाओं ने कहा पहले बताए राम जी राम जय जय राम।
राम श्री राम बोलो जय जय राम। ओ सूर्यवंशी सूरज आया सबके मन में आनंद छाया। राम श्री राम बोलो जय श्री राम। राम श्री राम बोलो जय जय राम। वह दिव्य घड़ी थी, दिव्य बेला थी, जिस समय माता अपराजिता ने 4 सपनों को देखा और स्वप्न को देखने के पश्चात वह जाग उठी। मांगलिक तुरही शब्दों से, मंगल शब्दों से जाग उठी। पहले की संस्कृति में प्रातःकाल जब घर में श्रावक श्राविका उठते थे तो उन्हें मंगल ध्वनि मिलती थी, मंगल निनाद मिलता था। तुरही के शब्द, नगाड़ों के शब्द, और राजमहल में तो बंदी जन सुंदर सुंदर गीत गाते थे जो भगवान का स्तवन करते इस प्रकार का था। ये नहीं था कुत्तों की कर्कश ध्वनि उस समय नहीं थी, बिल्ली की आवाज नहीं थी, बैलों घंटी की आवाज लोग अपने घरों में आती थी, गाय की मधुर आवाज आती थी, मंगल ध्वनि के साथ में लोग उठते थे। माता अपराजिता मंगल ध्वनि के साथ, मांगलिक नाद के साथ उठती। उसने उठ करके सर्वप्रथम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया, कायोस्वर किया। कायोस्वर करने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उसने सिद्ध शिला की स्थापना की, अनंत सिद्धों को नमन और वंदन किया। अपने दोनों हाथ की 8 उंगलियों के 24 प्रभाव पर 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण किया, उनको स्थापना की। दोनों अंगूठे में माता जिनवाणी सरस्वती की अंग बाह्य अंगपृष्ठ की स्थापना की और हथेलियों में आचार्य, उपाध्याय, संसाधु परमिष्टि की स्थापना की। हाथ की हथेली के 3 भाग में 3 लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्त चित्तालयों की स्थापना की, उन्हें वंदन किया, आत्मावलोकन किया, सिद्धों को नमन किया। मुझे भी सिद्ध बनना है, मुझे भी कल्याण करना है। और इस तरह से प्रातः क्रिया करके मंगल परिधान में, मंगल परिवेश में वह माता कौशल्या राजमहल में, राज दरबार में, महाराज दशरथ के दरबार में गई और वहां जाकर के उसने महाराज